Hello everyone, I am Jyoti and I welcome you all to Unacademy Class 7 channel. Yes, we have launched a channel for class 6, 7th and 8th. And in today's session, I am going to discuss one of the very important chapters of grammar of class 7, that is articles. But to students, before that, let me introduce myself. So as I told you, my name is Jyoti Kumari and I'm your educator from Unacademy. I'll teach you English. And let me tell you something about myself. So I have an experience of over 10 years and I have taught so many students of engineering and MBA colleges. I have also worked as a verbal trainer for international English language tests, which are IELTS and TOEFL, and my students are well placed in the renowned universities of Canada, US and UK. So now onwards, I'm going to teach you English and I hope I will be providing you some interactive and useful sessions. So students, let's directly start with the chapter of today's class. So as I told you that today I'm going to discuss articles. So yes, you must have heard about a, and the. So these three words sounds very simple, right? But इतने भी simple ये नहीं है. अगर आपने किसी सेंटेंस में ए एन या फिर द से रिलेटेड कोई मिस्टेक की या फिर आपने उनका यूज नहीं किया तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होंगे. इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ए एन एंड द का यूज हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल. सो स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी इनडेफिनिट एंड डेफिनिट ये क्या है. सो बेसिकली ए एंड द को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज नोन एज डेफिनिट आर्टिकल, राइट? So first question comes, why a or an is known as indefinite article? Only because whenever a or an is used before a person or a thing, then it usually leaves the person or thing indefinite, right? So we actually do not talk about a specific person or thing, a particular person or thing. So by using a, we mean any, right? Or by using an, we mean any. So let me give an example. So if I say, I saw a doctor. I saw a doctor. It means I saw any doctor. मैंने किसी भी एक डॉक्टर को देखा, right? I'm not talking about a particular doctor. इसलिए यहाँ पे मैं a का यूज कर रही हूँ. फाइन. सो आपको बात समझ में आ गई होगी. अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात नहीं करते होते हैं या पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात नहीं करते होते हैं तो आपको हमेशा वहां पे ए या फिर एन का यूज करना चाहिए. नाउ द डेफिनिट आर्टिकल. सो डेफिनिट आर्टिकल हम कहते हैं द को. फाइन. द को डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं बिकॉज वी यूजुअली यूज द बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन, अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, राइट? अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. इफ आई से ही सॉ द डॉक्टर हु वर्क्स एट तारा हॉस्पिटल. He saw the doctor who works at Tara Hospital, right? अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने डॉक्टर के पहले द का यूज किया, जबकि इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने डॉक्टर के पहले ए का यूज किया था. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में मैं किसी भी एक डॉक्टर की बात कर रही थी, राइट? आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डॉक्टर. बट इस सेंटेंस में मैं उसी डॉक्टर की बात कर रही हूँ जो कि तारा हॉस्पिटल में काम करते हैं. फाइन. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डॉक्टर. इसलिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर के पहले क्या यूज किया? मैंने यूज किया द का. सो अब आई होप आप समझ गए होंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है और डेफिनिट आर्टिकल द है. और ए और एन को इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा. और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है आप ये भी जान गए होंगे. फाइन. ओके. So students, now let's discuss about the uses of a और an. But uses पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ जिसमें मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. वो ये है कि a और an का यूज किस तरह के वर्ड्स के पहले करना चाहिए, राइट? तो ए और एन से रिलेटेड जो दो बेसिक टर्म्स हमारी माइंड में सबसे पहले क्विकली आते हैं वो है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, करेक्ट? सो अल्फाबेट्स में ए ई आई ओ यू ये क्या कहे जाते हैं? वॉवल. और जितने रेस्ट हो गए उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स.
सो यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस तरह से याद करते हैं, सारे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के पहले ए यूज करना है और सारे वॉवल्स वर्ड्स के पहले एन यूज करना है, बट इस तरह से याद करना गलत है। ऐसा क्यों है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। आपने अगर ये याद किया है कि वॉवल के पहले एन और कॉन्सोनेंट्स के पहले एन, तो कई बार इसमें आप गलती कर सकते हो, क्योंकि ए और एन का यूज हम वॉवल या कॉन्सोनेंट लेटर्स के बेसिस पे नहीं करते, बल्कि साउंड्स के बेसिस पे करते हैं। फाइन। सो अगर मैंने बोला ए, लेट्स से कुछ भी आप बोल सकते हो, ही इज अ बॉय, राइट। अगर मैंने बोला एन एग, तो अब मैं ये देखूंगी कि जो वर्ड मैंने यूज किया और उन वर्ड जिनके पहले मैंने आर्टिकल का यूज किया, उन वर्ड के फर्स्ट लेटर से कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है। सो लेट्स से अगर आप बोलते हो बॉय, आप बोलते हो डॉक्टर, आप बोलते हो यूनिवर्सिटी, सो इन सबके पहले आपको ये सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट साउंड क्या सुनाई दे रहा है, ना कि फर्स्ट लेटर कौन सा है। चलो अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, आपने डॉक्टर में जो फर्स्ट लेटर है वो है डी, और डी का जो साउंड है डॉक्टर, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए आपने अ डॉक्टर लिखा, राइट। बट अगर मैं बोलूं एन आवर, तो आवर में एच ओ यू आर, आवर की स्पेलिंग होती है, और एच जो फर्स्ट लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, राइट। सो अब हम इस कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? सो हम ए का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बोला एन आवर, और जो साउंड हमें सुनाई देता है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, बल्कि वॉवल साउंड है। एच वहां पे साइलेंट है, इसलिए हमने एन आवर बोला, ना कि अ आवर बोला। सो आप हमेशा ये ध्यान रखो, ए और एन का यूज, ए का यूज हम करेंगे उन सारे वर्ड्स के पहले जिनसे फर्स्ट में आपको पहली बार आप जब प्रोनाउंस करते हो जो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है वो है कॉन्सोनेंट, और एन का यूज करेंगे उन वर्ड्स के पहले जिनको प्रोनाउंस करते वक्त जो फर्स्ट साउंड आपको सुनाई देता है वो हो वॉवल से रिलेटेड साउंड, राइट। सो आप यहाँ पर एन्स के यूज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, एन आइलैंड, एन अनियन, एन आवर, एन एग। सो इस तरह से वो सारे वर्ड्स जो कि सिंगुलर काउंटेबल हैं और उनके पहले लेटर से या फिर पहले साउंड जो आप सुन पाते हो वो वॉवल का है, उसके पहले हम यूज करेंगे एन का, राइट। चलो सो स्टूडेंट्स, अब नाउ क्विकली वी लुक एट द यूजेस ऑफ ए एंड एन। सो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखनी और याद रखना है वो है दैट ए और एन इज ऑलवेज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यस स्टूडेंट्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहने का क्या मतलब हुआ? सिंगुलर यू नो एक, एंड काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब जिसकी काउंटिंग हो सकती है। तो उन सारे नाउन्स जिनका यूज आप किसी सेंटेंस में करते हैं और वो सिंगुलर भी है एंड काउंटेबल भी है, मतलब साथ ही साथ उनको हम काउंट कर सकते हैं, उसके पहले हम ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द vowel sounds and consonant sounds, right? So you can look at the examples given here. A singer, an apple. So ये singer, apple, ये सारे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है, इसलिए हमने इनके पहले क्या यूज किया? ए या फिर एन का यूज किया, राइट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास और थिंग्स। अब इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया, बट वो वर्ड किसी एक पर्सन को इंडिकेट ना करके उसके पूरे क्लास के बारे में बता रहा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अ चाइल्ड नीड्स लव, अगर मैं बोलूं अ चाइल्ड नीड्स लव, यहाँ पे अ चाइल्ड की बात, अ चाइल्ड, मैंने चाइल्ड के पहले ए का यूज किया, राइट, जो कि एक आर्टिकल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बच्चे की बात कर रही हूँ, बिकॉज this is something which is actually related or which is actually for every child, right? So all children, यहाँ पे मेरा a child का कहने का मतलब है all children, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया a child needs love। तो मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इन जनरल में बात कर रही हूँ कि सभी बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, राइट। सो इसलिए मैंने अ चाइल्ड का यूज किया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कभी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं और उनके पहले हम ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं, राइट।
ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल हम डिस्कस करते हैं. A or an can be used before a noun complement, right? So noun complement क्या होता है? Let's say आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो, वो बात कही जाती है कॉम्प्लीमेंट, राइट? अगर मैं बोलूं ही इज अ डांसर, शी इज अ टीचर, तो आप किसी एक व्यक्ति के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में बता रहे हो. फाइन. सो हमने यहाँ पे डांसर के पहले भी ए का यूज किया, टीचर के पहले भी ए का यूज किया. तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं जिनमें प्रोफेशन का यूज करते हैं या फिर किसी और कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, उनके पहले भी आपको ए या फिर एन का यूज करना है. सो आप कभी भी अगर इस तरह से बोलते हो ही इज टीचर, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज आपको ए और एन का यूज करके इस सेंटेंस को फ्रेम करना चाहिए. ही इज अ टीचर, right? Okay, now the next rule says in the vague sense of a certain. So sometimes we use a or an in the vague sense of a certain. चलो मैं इसको आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के हेल्प से समझाती हूँ. कभी कभी ऐसा होता है आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और वो व्यक्ति आपको अपना नाम बता गया, लेकिन आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ और नहीं पता, मतलब आप उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, राइट? और आपको उसी पर्सन के बारे में किसी और को बताना होता है, तो आप किस तरह से बात करते हो? कोई आया था, राइट? या फिर कोई मिस्टर शर्मा आए थे. वाई यू आर ओनली यूजिंग द सरनेम? बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट फेमिलियर विद द पर्सन. फाइन. सो इस तरह के वेग सेंस ऑफ सर्टेन में जहां पे आप बात कर रहे हो किसी एक व्यक्ति की जिससे आप परिचित तो नहीं थे, सिर्फ आप नाम जान रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करते वक्त भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं. जैसे मिस्टर शर्मा केम टू माई ऑफिस. सो अगर मैं यहाँ पे बोली मिस्टर शर्मा केम टू माई ऑफिस, इट मीन्स आई ओनली नो the title of the surname of the person, right? Or the name of the person. I'm not familiar with that person. मैं उनसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैंने बोला कोई मिस्टर शर्मा आए थे. तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं. ओके, चलो अब मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में बताती हूँ जिनका इस्तेमाल विदाउट ए या एन नहीं करना चाहिए. बहुत बार मैं सुनती हूँ स्टूडेंट्स को बोलते हुए, जैसे आप बोलते हो लॉट ऑफ. दिस इज रॉन्ग. लॉट ऑफ कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, या तो आप बोलो लॉट्स ऑफ या तो बोलो अ लॉट ऑफ, राइट? सो ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपको ए या फिर एन के साथ ही इस्तेमाल करना है. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं: अ लॉट ऑफ, अ कपल, अ ग्रेट मेनी, अ डजन, 3 times a year, half an hour. सो आप ये नहीं कह सकते हाफ आवर, यू हैव टू से हाफ एन आवर, राइट? सो इस तरह के एक्सप्रेशंस में आपको ए और एन का यूज करना चाहिए, राइट? ओके, सो अभी कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं. सो बहुत ही एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बोलती हूँ जो हम अक्सर ही यूज किया करते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव हेडेक, दिस इज बेसिकली रॉन्ग. यू शुड से आई हैव अ हेडेक, राइट? सो आपको जब बात करनी होती है तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप आर्टिकल्स का यूज करके सही एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो. आपको किसी को बोलना है, लेट्स से किसी की तबीयत खराब है और आप उसका हाल चाल पूछ रहे हो और आपको बोलना है टेक रेस्ट. दिस इज रॉन्ग अगेन. आपको बोलना चाहिए टेक अ रेस्ट, राइट? डोंट मेक नॉइज, दिस इज अगेन रॉन्ग. डोंट मेक अ नॉइज. फाइन. सो इस तरह से ये सारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आप आर्टिकल्स का यूज करते ही हैं. विदाउट आर्टिकल का यूज आप इन एक्सप्रेशंस को यूज नहीं कर सकते एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर. यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस की लिस्ट दे रखी है जिनको आप याद रख सकते हैं. इन अ डायलेमा, इन अ टेम्पर, हैव अ ड्रिंक, हैव अ स्लीप, हैव अ फाइट, हैव अ क्वेरल, टेक अ रेस्ट, हैव अ वॉक, मेक अ नॉइज, टेक अ रिस्क, टेक अ मील, हैव अ हेडेक, हैव अ चैट, हैव अ गुड बैड एजुकेशन, इन अ हरी, एक्सेट्रा, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट रूल बताती हूँ जिसमें हम ए और एन का यूज करते हैं. सो आई होप यू हैव यूज्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. चलिए मैं आपको क्विकली बता दूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा होगा पिछली क्लास में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? जैसे आप कहते हो वाव, अल्लास या फिर हुर्रे, ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, राइट? टर्म्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं. अब जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज कर रहे हो उसमें अगर आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को यूज किया है तो हमेशा ध्यान रखें कि उनके पहले भी
आपको ए या फिर एन का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं सच अ नाइस वेदर, सो वी शुड से सच अ नाइस वेदर, नॉट कि सच नाइस वेदर, राइट। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुहावना हो रहा है, तो आप इसके लिए बोल सकते हो सच अ नाइस वेदर, नॉट सच नाइस वेदर। ये आप हमेशा ध्यान रखना। फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े ए और एन से रिलेटेड, राइट। पर अभी ये क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रही हूँ। अभी तक आपने पढ़ा यूजेस के बारे में, मतलब हम किसी सेंटेंस में ए और एन का यूज कहाँ कर सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि ए और एन का यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पे आपको ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फाइन। सो चलो, सबसे पहली बात जो हमने वहां पे पढ़ी थी रूल्स में, वो ये थी कि हमें ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले करना चाहिए, मतलब जिनकी गिनती हो सकती है और जो एक हो। सो ऑब्वियसली जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स से वाटर। तो क्या आप वाटर की गिनती कर सकते हो? कैन यू काउंट वाटर? ऑब्वियसली नॉट। सो आप वाटर के पहले ए या एन का यूज नहीं करेंगे, राइट। बट चलो मैं एक और सेंटेंस बोलती हूँ, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे हमने अ का यूज किया, वाई? बिकॉज वी आर नॉट काउंटिंग वाटर, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हमने जब पानी को ग्लास में डाल दिया, अब इसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट। सो जो आपके वाटर है वो अनकाउंटेबल है, बट ग्लास अनकाउंटेबल नहीं है, इसलिए हमने बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अगर सिंपल वाटर की बात करनी हो तो हमें कभी भी इसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से वाटर की तरह और भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके पहले हमें ए या एन का यूज नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं ओमिशन ऑफ ए और एन से रिलेटेड, कि हमें ए और एन का इस्तेमाल और कहाँ नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जब हम मील्स की बात करते हैं, सो बेसिकली द थ्री इंपॉर्टेंट मील्स ऑफ अ डे, डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट, राइट। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द मील्स बेसिकली। तो जब हम डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट, इन थ्री इंपॉर्टेंट मील्स की बात कर रहे हैं और इनका यूज हम किसी एक सेंटेंस में करते हैं, तो आप हमेशा याद रखो कि अगर आप किसी यूजुअल या नॉर्मल डिनर की बात करो, जैसे आप हर रोज खाना खाते हो या सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हो या फिर लंच करते हैं, तो ये आपकी डेली रूटीन का पार्ट है, राइट। आप किसी स्पेशल डिनर की या स्पेशल लंच की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं जिसमें आपने एक नॉर्मल डिनर की बात की हो या लंच की बात की हो, तो वहां पे आपको ए और एन का यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसको भी एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ। अगर हम बोले वी हैव डिनर एट 9, सो वी हैव डिनर एट 9, एक सिंपल सी बात हम बता रहे हैं कि 9 बजे जनरली हम खाते हैं। फाइन। सो ये एक हमारे नॉर्मल डेली रूटीन का पार्ट है और एक स्पेशल डिनर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डिनर के पहले किसी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया। फाइन। ओके, नाउ अनदर सेंटेंस, ही गेव अस अ गुड डिनर। ही गेव अस अ गुड डिनर। यहाँ पे हमने डिनर के पहले गुड का यूज किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल डिनर और हम डिनर की क्वालिटी भी बता रहे हैं एक एडजेक्टिव का यूज करके, गुड डिनर। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए हियर। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज किया बिकॉज हमने सिर्फ डिनर वर्ड का यूज नहीं किया था, हमने लिखा गुड डिनर। चलो इसको समझने के लिए हम फिर से दो और न्यू सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, एक सेंटेंस। दूसरा, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। अब फिर से आप इन दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस देख सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल डिनर, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। सेकेंड सेंटेंस में आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। सेकेंड सेंटेंस में हमने डिनर के पहले ए का यूज किया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल डिनर विच वॉज एक्चुअली गिवन टू वेलकम द चेयरमैन, राइट। सो आप ओमिशन ऑफ ए और एन से रिलेटेड रूल्स को याद करोगे। चलो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बताया? सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी ओमिशन ऑफ ए और एन से रिलेटेड, you should not use a and an before
अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट, मतलब वो सारे ही नाउन्स जो कि गिने नहीं जा सकते, उनके पहले आपको ए और एन का यूज नहीं करना है. फाइन. नेम्स ऑफ मील्स, जितने भी आपके नेम्स ऑफ मील्स आप जानते हो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट, इनके पहले भी आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे. अगर वो नॉर्मल डिनर या नॉर्मल लंच की बात हो रही है, आप तभी करेंगे. जब एक स्पेशल डिनर या एक स्पेशल ब्रेकफास्ट की बात हो रही हो, तब आप इसके पहले ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में समझाया. फाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज, राइट. अब मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज दिया. आई होप आप सभी इसे करेंगे, बिकॉज आपने रूल्स को बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, और अभी आप ए और एन का यूज समझ गए होंगे, उसके ओमिशन से रिलेटेड यूज भी समझ गए होंगे. तो ये जो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आई होप आप इनको बनाओगे. अब मैं इन सेंटेंसेस को एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ. फर्स्ट सेंटेंस, 12 inches make foot. I intend to buy umbrella. Then this is historical novel. Next sentence, he is a MA. Next sentence, he is a heir to vast property. The next, it is an useful book. The next, Mohan is a MBBS. The next, such long queue. Oh, मैं ये बताना भूल गई कि आपको इन सेंटेंसेस में करना क्या है. तो स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंस हैं जिनमें नॉर्मल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, जिनमें कुछ एरर्स हैं, राइट. आपको एक हेल्प कर दूं, एक हिंट दे दूं, ये सारे एरर्स आर्टिकल से रिलेटेड हैं. तो आपको सबसे पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ना है. उन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको एरर फाइंड आउट करना है. जैसा कि मैंने बताया कि सारे एरर्स जो हैं आपके आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आपको उन एरर को फाइंड आउट करना है, और उन एरर को फाइंड आउट करने के बाद आपको उनको करेक्ट करना है, राइट. सो आई होप आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज को करने से आपका बहुत ही क्विकली रिवीजन भी हो जाएगा, राइट. सो चलो, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so now let's quickly discuss the answers. Okay, so first sentence says 12 inches make foot. This is a wrong sentence. Foot is countable, so before foot we will place A. And now one more thing, why only A, not an? Because foot, the first sound that we can hear is of consonant sound, right? Is a consonant sound. इसलिए we will use a. I intend to buy umbrella. This is wrong. Why? Because when we say umbrella, so this is the sound that we can hear is of vowel. So that's why here an will come, not a. Now next sentence. This is historical novel. No, this is a historical novel. He is a MA. MA. Okay, so this is abbreviation of Masters of Arts. So now MA. First letter is consonant, no doubt, but the sound that we can hear is of MA. So the sound that we can hear is of vowel sound. So that's why we will place an here. He is a heir to vast property. Again, if we look at the spelling of heir, then this is H-E-I-R. But H remains silent and we pronounce it as heir. So that's why if we are writing A before heir, then it will be a wrong sentence. So I hope you have corrected this, and the correct answer will be an heir. So sentence will be like this. He is an heir to vast property. Fine. Okay. Now the next sentence. It is an useful book. No. Again the letter is, the first letter is a vowel, but we will not use an because the sound that we can hear is of consonant. It is a useful book, right? Next sentence. Mohan is a MBBS. Again with sound, vowel sound. So Mohan is an MBBS. Last sentence. Such long queue. अभी मैंने आपको बताया exclamatory sentences के बारे में. This is an exclamatory sentence. और इसमें किसका यूज हुआ है? Singular countable noun Q का. So हम क्या यूज करेंगे?
such a long queue. Such long queue will be a wrong sentence. हम क्या यूज करेंगे? Such a long queue. So students, I hope आपने सारे आंसर्स टैली कर लिए होंगे और आपके होपफुली सारे जो भी आपने करेक्शंस करी हैं वो सही हो गए होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही एंड आई होप आपने आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े हैं उसको आप घर पर रिवाइज करोगे. पर उसके पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े. आई होप आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, वो भी पढ़ना चाहेंगे और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे. सो पहले आप सब्सक्राइब करो, फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताओ. और नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैवंट येट डिस्कस्ड द डेफिनेट आर्टिकल. सो हम डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि है द से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, यूजेस ऑफ द, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड आई होप आप घर पे जाकर इसको रिवाइज जरूर करेंगे. और आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ ग्रामर के नेक्स्ट लेसन में, जो कि होगा आर्टिकल पार्ट 2. थैंक यू.